जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए हम लोग देख रहे थे मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक और आज हम लोग 11 की सीरीज़ देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्विक रिवीजन मान लेते हैं कि 9 की सीरीज जो पिछली क्लास में देखी थी उसका क्या तरीका था। एक जल्दी से रिवीजन मार लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि 9 इंटू 8, आप क्या आंसर देते हो 72, पर कैसे देते हो ये जानो। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये तो 9 की सीरीज ही देख रहे थे हम लोग, इस 8 नंबर को एक कम करना है। कितना आ जाएगा 7, और इस 7 में अब क्या ऐड करें जो 9 आ जाए, आप बोलेंगे 2 ऐड कर देंगे जो 9 आ जाएगा, तो यानी 72। अब मान लीजिए एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे सिंगल डिजिट ये है तो सिंगल डिजिट यहाँ पे भी होना चाहिए। मान लीजिए अब डबल डिजिट हो जाए यानी 99 हो जाए तो यहाँ पर भी डबल डिजिट ही होने चाहिए। दैट मीन्स दिस, यहाँ पर डबल डिजिट। क्लियर? डबल डिजिट को हमने 0 लगा के 8 को डबल डिजिट 0 पहले लगा दिया। एक्चुअल तो मान अभी भी इसका 8 ही है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो 08 में हमने एक कम किया, 08 में यानी इस 8 में एक कम किया, कितना आया 07। और अब एक एक डिजिट देखिए, आप इंडिविजुअल एक एक डिजिट देखिए। इस 0 में क्या ऐड कर दें जो 9 आ जाए, आप बोलेंगे 9, और इस 7 में क्या ऐड कर दें जो 9 आ जाए, आप बोलेंगे 2, यानी कि 792। अब आप ऐसे भी देख सकते हो कि 8 नीम 72, 9 कैरी, 8 नीम 72 और 72 और 7 79। क्लियर? यानी 89। चाहे मल्टीप्लाई करके देखो, पर मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता है। मान लीजिए तो एक ही था, अब जैसे 999 हो जाए और यहाँ पर क्या हो 888 हो, ऑर्डर सेम रखना है। एक बात का ध्यान रखना है, यदि 3 डिजिट यहाँ पे हैं तो 3 डिजिट आपको यहाँ पर भी बनाने हैं। ध्यान रखना कि 9 वाली सीरीज के पहले आप 0 नहीं लगा सकते, आप 0 इसी तरफ बढ़ाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि आपको, ये बात बहुत बड़ी है, आपको इसको ध्यान रखना है कि 9 की तरफ 0 नहीं ऐड करेंगे, इधर 0 ऐड करेंगे जिस नंबर में मल्टीप्लाई हो रहा होगा। जैसे आप देखिए, मैंने यदि आपसे कहा जाए कि 99 में आप इसका मल्टीप्लाई करो 999 का, तो आप इसके पहले 0 नहीं लगाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, ये एक मिस्टेक है। यदि ऐसा आप करोगे तो मिस्टेक हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है स्टिक के अकॉर्डिंग। ये बात बहुत बड़ी है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। यहां पर आप 9 के पहले 0 नहीं लगा सकते, जबकि नंबर्स को कम ज्यादा कर सकते हैं। 9 की सीरीज के पहले आप 0 नहीं लगा सकते, ठीक है। शायद यही एक मकसद है हमारा इस ट्रिक को दोबारा रिवाइज कराने का। यही एक वो तरीका है, जो मिस्टेक्स होती हैं, इसी वजह से मैं दोबारा इस चीज को एक बार रिवाइज करा रहा हूं। तो आप देखिए 999 ये 888 ये, तो एक काम करो, इस नंबर को, इस 888 को एक कम करोगे तो क्या आएगा 887, यही तो आएगा। अब ये जो 3 नंबर्स, ये 3 डिजिट जो लिखे हैं, इन 3 डिजिट को इंडिविजुअली देखो। इस 8 में क्या ऐड कर दें जो 1 आ जाए, 9 आ जाए, आप बोलोगे 1। इसको 9 कैसे बनाएं, क्या ऐड करें 1, और इस 7 में क्या ऐड करें जो 9 आ जाए, यानी 2, यानी इसका ये आंसर होगा। क्लियर है? तो एक बार और समझो जरा, ये चीज़ें आपने समझ ली होंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझते हैं हम 2 4 5 एग्जाम्पल्स। जैसे आप बोलेंगे कितना 8 बार, ठीक है, 4 बार 8 है, और ये यहाँ पे 9 बार। ये ऑर्डर सेम रहना चाहिए, ये सेम रहना चाहिए। मतलब यहाँ पर 4 डिजिट हैं, यहाँ पे 4 डिजिट हैं, तो आपको यहाँ पर भी 4 डिजिट ही लेने हैं। यहाँ पे 4 डिजिट है तो यहाँ पे भी 4 डिजिट आपको लेने हैं। क्लियर? तो अब आप एक चीज़ देखो कि कैसे इसको बनाएं। सिंपल सी बात है, पहले तो इस नंबर को आप क्या करोगे, एक कम कर दोगे। जैसे ही आप इस नंबर को एक कम करोगे तो ये आएगा, पक्का। आप एक कम करोगे ये आएगा। अब इसके बाद आप इंडिविजुअली एक एक डिजिट देखो, यहां पर कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं। इन चारों डिजिटों को इंडिविजुअली देखेंगे, इस 8 को समझेंगे और इस 8 को 9 बनाएंगे। क्या ऐड करें जो 9 आ जाए, आप बोलोगे 1। इस 8 में क्या ऐड करें जो 1 आ जाए, आप बोलोगे 1। इस 8 में क्या ऐड करें जो 1 आ जाए, आप बोलोगे 1। इस 7 में क्या ऐड करें जो 9 आ जाए, आप बोलोगे 2। यानी कि इन 4 नंबर्स को इंडिविजुअली 9 बनाते और फाइनली आंसर हमारे पास 88871112 ये आएगा। ये बात आप समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आप समझ जाओगे बहुत अच्छे से।
देखिए इस नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे, 88, देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपके पास 88 है, तो अब इधर कितने डिजिट हैं आपके पास, इधर आपके पास 4 डिजिट हैं, जबकि इधर आप देखेंगे इधर कितने डिजिट हैं, इधर आपके पास सिर्फ 2 डिजिट हैं। तो आप इस 2 डिजिट को 4 डिजिट बनाने के लिए क्या किया, 00 हमने ऐड कर दिया, तो 4 डिजिट इधर भी हो गए, अब ये 2 नहीं रह गए, कितने हो गए 4 डिजिट, डिजिट तो टोटल 4 हो गए ना नंबर में, लेकिन वैल्यू तो अभी भी 88 है। तो क्या करें, अब आप बताइए क्या करें, फटाफट, कुछ नहीं, इस 88 को क्या करें, 1 कम कर देते हैं तो कितना आता है 87, लेकिन 2 जीरो लगाना मत भूलिए, 2 जीरो भी आप लगाइए इसमें। अब क्या करो, एक एक देख लो, तो यहाँ पे जीरो में क्या ऐड करें जो 9 आ जाए, आप बोलोगे 9 ऐड करो, इस जीरो में क्या ऐड करें जो 9 आ जाए, आप बोलोगे 9 ऐड कर दो, इस 8 में क्या ऐड करें 1, एंड इस 7 में क्या ऐड करें 2। तो फाइनली इस तरह से आप ये आंसर देख पा रहे हैं। क्लियर, उम्मीद है आप 9 को समझ गए होंगे किस तरह से हमें क्या समझना है। अब जरा आगे की बात करते हैं हम यहाँ से, ठीक है। आगे की बात ये है कि अब 11 की सीरीज देखो जरा, 11 की सीरीज में क्या कहानी पड़ती है। जैसे मुझे 11 × 11 मल्टीप्लाई करना हो, यदि 11 × 11 मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करें, सवाल को देखना। अब आप देखिए इसका, ये इसमें 2 डिजिट हैं, कितने डिजिट हैं 2, तो आप नंबरिंग करो और कहाँ तक 1 2 2 बार, और जैसे ही हम 2 बार 2 पे पीक गए तो फिर 2 से बैक साइड फिर आ जाएंगे, यानी 1। बात समझे, 121 नहीं समझे। जैसे हम आपसे बोलें यहाँ पे 111 × 111, क्लियर, 111 × 111। पहले तो हम सेम ऑर्डर का देखते हैं, 3 डिजिट इधर है, 3 डिजिट इधर है, और 3 ही डिजिट किधर है, इधर है। ये ऑर्डर पहले देखो, पहले ऑर्डर बैलेंस कर लेते हैं, फिर ऑर्डर जब बैलेंस नहीं होगा तो जीरो लगा के हम ऑर्डर को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। 3 डिजिट इधर है, 3 डिजिट इधर है, क्लियर। अब बात को समझना, यहां से सबसे पहले तो आप 3 डिजिट है तो 1 2 3, मैक्सिमम 3 तक गया, फिर मैक्सिमम हम जैसे ही 3 तक जाते हैं फिर हम वापस उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जैसे बढ़े थे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बढ़े और ये हमारा पीक पॉइंट आ गया, तो अब वैसे ही हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे। जैसे जिस तरह से हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो किया है उसी तरह से हम डिक्रीजिंग ऑर्डर भी क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। तो अब 1 2 3 पर मैक्सिमम गए, अब हम 3 लिख चुके हैं, अब हम 2 1 लिखेंगे, बस ये इसका आंसर है। ये फाइनली 1 2 3 2 1 इसका आंसर है। अभी और समझिए बात को, मान लीजिए 1 1 1 इंटू 4 डिजिट कर देते हैं, इधर 4 डिजिट इधर, 4 डिजिट इस तरफ, 4 डिजिट इस तरफ। पहले सेम ऑर्डर का आप समझिए, तो कितने बार हमने यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं इस तरफ और 4 डिजिट हैं इस तरफ, 4 डिजिट दोनों तरफ है। बात को समझना जरा, तो हमें 1 2 3 4 4 टाइम, देखो 4 डिजिट थे इसलिए 1 2 3 4 कॉन्टिन्यूअस काउंटिंग लिख दिया ऐसे 1 2 3 4। अब क्या करना, 4 तो लिख दिया, अब बैकवर्ड आएंगे, जैसे हमने 4 पे मैक्सिमम गए, अब हम इसी तरह से क्या जाएंगे, इसी तरह से हम बैकवर्ड जाएंगे, मतलब तो 3 2 1 ये आंसर हो जाएगा, 3 2 1, क्लियर। तो अब आप एक और एग्जांपल आप समझ लो, फिर आप जान जाओगे। जैसे मैंने 5 बार लिख दिया 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 बार 5 डिजिट है और इधर भी ये 5 डिजिट है। तो अब आप क्या करोगे, पहले तो काउंटिंग लिखोगे 1 2 3 4 5, क्लियर, लिख दिया। अब फिर क्या करोगे 4 3 2 1, बस ऐसे लिख दो 4 3 2 1, क्लियर। अब देखो जिसमें ऑर्डर सेम नहीं होता है, ऑर्डर जब सेम ना हो तब क्या चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि 11 का मल्टीप्लाई मुझे इतनी में करना है, तो कुछ नहीं है, यहाँ पर डिजिट बताओ कितने, 2, यहाँ पे डिजिट बताओ कितने, 3। एक में है 3 डिजिट और एक में है 2 डिजिट, एक में है 3 डिजिट, एक में है 2 डिजिट, पक्का। तो आप एक काम करो, सबसे पहले तो छोटा वाला नंबर पकड़ो जिसमें छोटे डिजिट हो, जैसे 2 3 में बड़ा क्या है, ये छोटा क्या है 2, ये वाला आप नंबर पकड़ो, क्या छोटा वाला आपने नंबर पकड़ा, क्लियर। तो छोटा वाला जब आपने नंबर पकड़ा तो आप छोटे वाले नंबर के अकॉर्डिंग आपको लिखना चाहिए 1 2 लिख दिया। अब इन दोनों के बीच का गैप कितना है, इन दोनों के बीच का 1 का गैप है, तो एक बार फिर से नंबर रिपीट होगा और ये बस ये इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। बात समझ पा रहे हैं आप। जैसे एक दूसरा एग्जांपल और देखते हैं हम यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर 3 नंबर है, ठीक है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 नंबर है। यहाँ पर डिजिट कितने हैं, 3 डिजिट है। यहाँ पे आपके पास डिजिट कितने हैं, 3, और यहाँ पे डिजिट कितने हैं, 4 डिजिट है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 4 है, क्लियर। अब कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे आप बताइए। यहाँ पे आप बोलोगे 3 डिजिट है, स्मॉलेस्ट पकड़ो, स्मॉलेस्ट के अकॉर्डिंग काम करो, फिर इसका डिफरेंस देखो कितना है, डिफरेंस 1 है। ये डिफरेंस क्या बताता है, ये डिफरेंस ये बताता है कि लास्ट नंबर उतनी बार रिपीट होगा, ये लास्ट नंबर उतनी बार, 3 डिजिट के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन में लेना है 1 2 3, डिफरेंस 1 है तो एक बार ये नंबर रिपीट होगा, फिर उसी तरह से बैकवर्ड आ जाएगा, यानी 2 1 फिर से रिपीट हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर।
अब देखो बात फिर से समझो जरा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ 3 डिजिट है और इधर आपके पास 5-6 डिजिट है, मतलब इधर आप सिर्फ 3 डिजिट ले रहे हो और इस तरफ आप 6 डिजिट ले रहे हो। देखो ये वो चीजें हैं कि कभी कदार जो सिचुएशन बन जाए उसको कैसे हैंडल करें। ये कुछ वो टर्म्स हैं, वो कुछ कैलकुलेशन के स्टेप्स हैं जहां पर हम चीजों को आसान बना सकते हैं। और आयोग भी इस चीज को समझ रहा है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का आयोग हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, उन कैलकुलेशन में कुछ ऐसी स्टेप्स वो डाल रहे हैं जिससे यदि जानकार बच्चा जो जानता है इन चीजों को वो जल्दी कर पाए। तो आपको कुछ बातें हैं जो सीख लेनी है जिससे आप अपना समय बचा पाएंगे। तो यहां पर 3 डिजिट है, यहां पर 6 डिजिट है, दोनों का डिफरेंस कितना 3, मतलब लास्ट वाला नंबर वो 3 बार रिपीट होगा। 3 डिजिट के अकॉर्डिंग मुझे 1 2 3 लेना है और इस 3 को मुझे 3 टाइम्स रिपीट करना है क्योंकि यहां पर 3 लिखा है, इस 3 को 3 टाइम्स रिपीट करना है। तो 1 2 3 देखिए ये वाला 3 3 बार देखो रिपीट हुआ है, ये वाला 3 3 बार रिपीट हुआ है और फिर 2 1, ये फाइनली आंसर है, ये है पक्का। अब आप मेरी बात सुनो, यहां पर यदि हम बात करें यहां से कि एक और देख लेते हैं जरा, एक और देख लेते हैं 1 2 3 4 और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऐसे देखो जरा, यहाँ पे डिजिट बताओ कितने हैं, यहाँ पर डिजिट है 4 आपके, ठीक है। यहाँ पे डिजिट बताओ 2 2 4 2 6 1 7 डिजिट, यहाँ कितने डिजिट हैं 7। ये आपको करना है, ये आपको करना है, वीडियो पॉज करके आपको करना है, क्लियर। चलो आपने कर लिया होगा, अब बताओ इसका डिफरेंस कितना है 3, तो आप ये नंबर 1 2 3 4 ऐसे कुछ लिखोगे और ये 3 बार 4 रिपीट होगा, ये 3 बार 4 रिपीट हुआ, ये वाला 4 3 बार रिपीट हो गया और इसके बाद 3 2 1, ये फाइनली इसका आंसर है, क्लियर। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 11 के मल्टीपल से बातें जुड़ अभी और 11 की प्रॉपर्टीज हैं। 11 ये 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है जिससे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बनती है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और इस तरह के वीडियोस आपका सपोर्ट मिलेगा तो ज़रूर बनाते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू।